सुना है तेरे हौसलों के आगे जाते हैं सब हार। ए युवा अब क्यों नहीं लड़ता बेरोजगारी से एक बार। तो आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे किस बारे में है। ट्विटर, फेसबुक और पूरा देश हिला हुआ है आज इस बेरोजगारी की आवाज से। देखिए आज का ये वीडियो मैं बहुत ही भारी मन से बना रहा हूं, अपने छोटे भाई बहनों की आवाज बुलंद करने के लिए बना रहा हूं। एक मन में टीस सी हो रही थी, एक मन के अंदर गुब्बार सा आ रहा था, उसको निकालने के लिए बना रहा हूं। मैं मोदी जी सरकार का 2014 में बहुत समर्थन किया, उनको वोट दिया, उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। भाई आपने धारा 370 हटा दी देश से, हमने आपका समर्थन किया। आप लोगों ने राम मंदिर बनवाया, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। आप लोगों ने 3 तलाक का बिल हटवाया, हम आप लोगों का समर्थन करते हैं। आप लोग सुशांत सिंह राजपूत केस की सीआईडी जांच करवा रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन युवाओं की भी तो सुनो, इन छोटे छोटे बच्चों की भी सुनो जो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं आज के दिन में इस बेरोजगारी की मार से। अभी मैं पीछे सुन रहा था, एक लड़के ने बेरोजगारी की मार से, उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए था और उसने सुसाइड कर लिया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन उन अच्छे कामों का जब तक कोई फायदा नहीं है जब तक इस देश का युवा खुश नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यह देश युवाओं का है। सरकार कि लोग अगर सुन रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, ये सरकार खड़ी है युवाओं की वजह से और ये सरकार गिर भी सकती है युवाओं की वजह से। 35% आबादी इस देश के अंदर 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं की है और ये इस देश की शक्ति है, शान है। हमारा देश युवा देश कहलाता है पूरी दुनिया के अंदर। और ये यूथ जो है जब एक बार सड़कों पर आ जाएगी, अपने पर आ जाएगी, तो ये पूरे तख्ते ताज को हिलाकर रख देगी। तो इन युवाओं की भी सरकार सुने। मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना चाहता हूं, और मैं मीडिया का तो क्या कहूं। आज सुशांत राजपूत केस की सीआईडी जांच चल रही है, ठीक है, मैं उसके समर्थन में हूं, लेकिन इतना उस घुस गई है टीआरपी के चक्कर में कि रिया चक्रवर्ती कहां जा रही है, कहां हग रही है, क्या कर रही है, सब कुछ कैमरे उस पर लगा के बैठे हैं। क्या खा रही है, क्या पी रही है, वो ड्रग्स लेती है, ये लेती है, वो लेती है। अरे भाई ये सब चीजें देश का मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज को उसके सिरे तक पहुंचा दिया, आपने जांच करवा दी, लेकिन अब इधर भी बात करो ना। ठीक है, ये जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है युवा, इसकी कौन बात करेगा। आज 850 दिन हो चुके हैं एसएससी सीजीएल के रिजल्ट को। अरे भाई रिजल्ट बनाने में कौन सी देर लगती है, या रिजल्ट डिक्लेयर करने में कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई। जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो आप लोगों के सरकारी डिपार्टमेंट में एसएससी के चेयरमैन है, मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना के अंदर डॉक्टर लड़ रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, वो तो नहीं लड़ रहे, वो तो अपना काम करें, रिजल्ट लेके आए। 2-2 साल आज जो है रिजल्ट अवेटेड हो चुके हैं। यही हाल हरियाणा में भी है एचएसएससी का, ना पेपर हो रहे हैं ना रिजल्ट आ रहा है। वैकेंसीज घटकर 1/4 हो गई है। ठीक है, आप लोग रोजगार के साधन पैदा करो अन्य, ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरियों को आप क्यों काट रहे हैं, इसका जवाब दे कौन होगा। सरकार इसका उत्तर कब देगी। ये बेरोजगार युवा आज जो है 2-2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूं, कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे पास बच्चे आते हैं। अभी पिछले 1 महीने पहले मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, मैंने शिफ्टिंग के लिए एक मजदूर को बुलाया। मैं सच्ची बात बताता हूं, आपको नहीं विश्वास आ रहा, लड़के को मिलवा दूंगा। उसने सीधा आके बोला, गुरुजी नमस्कार। मैं बोला भाई मैं नहीं पहचाना। बोला मैं आपके पास कोचिंग करता था, मैंने सीजीएल का पेपर दिया हुआ है, मैंने एचएसएससी का पेपर दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, पेपर का कोई अता पता नहीं है, इसलिए हार कर मैंने मजदूरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब इसके अलावा परिवार का खर्चा चलाने का मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। सरकार क्या तो कह दे कि भाई हम सरकारी नौकरियां नहीं निकालेंगे। निकाल रही है, कम ज्यादा जो भी निकाल रही है, कम से कम उसका रिजल्ट तो दे, उसका तो टाइम पे प्रोसेस करवाए। केवल ये इधर की उधर करने से कोई फायदा नहीं है। मीडिया जो है, बिल्कुल मैं मानता हूं, पहले मैं समर्थन में था सब चीजों के, लेकिन आज मैं मानता हूं कि मीडिया केवल टीआरपी के लिए काम करती है। वास्तव में बताऊं, मैं तो न्यूज चैनल देखता ही नहीं हूं। ठीक है, मीडिया केवल टीआरपी के लिए काम करती है। जहां उनको टीआरपी मिलेगी वो वहां पर काम करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आज के दिन देश में विकास की जगह पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। अच्छे काम किए तो उनका रोना जो है पूरे 10 साल नहीं चला सकते। अब आप लोग, आपको और चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप 2 दिन अच्छे काम करके 365 दिन जो है देश को नहीं चला सकते हैं। तो आप ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए।
सर आप बताएं, आप भी बताएं कि युवा बेरोजगार क्या करे अब इस समय? इस समय आपके पास में सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है आपके पास में आप या तो पकौड़े तलो या फिर आप क्या करो, खिलौने बनाओ। इसके अलावा आपके पास में कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि आपके पास में बोलने को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। कब तक पढ़ाई करोगे भाई? आपके पास में जो 2017 है, 2018 से रिजल्ट अवेटेड अब तक चले हुए हैं। आप अपने पास में देखो, आप रेलवे की बात करो, रेलवे एनटीपीसी आपके पास में ग्रुप डी है, आज तक अपने पास में उसका हमें अता पता ही नहीं भाई, चीजें गई कहां। आपके पास में रेल मंत्री आते हैं, बोल के चले जाते हैं, ठीक है आज हम ये ओपन कर रहे हैं, वो कर। अरे आप एक काम करो, आप सीईटी लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं चीजों का, परंतु आप ये भी तो बताओ ना, सीईटी का फायदा है तो कम से कम आप ये भी तो बताओ ना कि भाई सीईटी आ रहा है, कम से कम 50,000 वैकेंसी इसके साथ में आएंगी, हर साल आएंगी, पर कुछ नहीं है आपके पास में। अब आप लोगों को जागना पड़ेगा, ये समय आ चुका है आप लोगों के पास में। कब तक बेरोजगारी से लड़ते रहोगे आप लोग? ठीक है, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीवी चैनल पे सुशांत चल रहा है हमारे पास में, परंतु आज तक किसी टीवी चैनल ने एक बार भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला भाई? आपके पास में हर एक चीज, हर एक मुद्दा है आपको करने के लिए, परंतु आपके पास में एजुकेशन के ऊपर कुछ बोलने को है ही नहीं अपने पास में। अपने पास में अगर हम इसी महीने की बात करें तो 50 लाख हमारे पास में अपने बेरोजगार हो चुके हैं। पीछे अपने पास में कोरोना काल में लोगों के पास में अपनी नौकरियां गवा बैठे अपने पास में। हम हर एक चीज की बात करें, प्राइवेट, हम टीचर की बात करें, किसी भी तरह की बात करते हैं तो केवल और केवल एक चीज मिली है, तो वो हमें बेरोजगारी मिले, परंतु कब तक मिलेगी? इस चीजों का सोल्यूशन आपको करना होगा। और साथियों, जितने भी युवा साथी हैं अपने पास में ट्विटर हैंडल पर कल 11 बजे ये हैशटैग आप देख लो, ये चीजें आपको चलानी है। यहां पर 3 हैशटैग हैं, आप लोग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, आ रही है बेरोजगारों की सवारी, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, और एक हैशटैग मैं और ललित सर भी चला रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। ये तो आप लोग हो, आप लोग हो पढ़े लिखे बेरोजगार, कलम वाले बेरोजगार, जो 2-2, 3-3 साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे हो, तैयारी करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। तो ये 3 हैशटैग ऑलरेडी हैं, ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं, और हम एक और नया हैशटैग चला रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। तो आप इस हैशटैग को आगे ले जाएं, सरकार हिल जानी चाहिए। देखो आज वो समय आ चुका है जब आप लोगों की बात सुनी जा सकती है। अगर आज आप पीछे हट गए तो आप लोग जो है खुद इस स्थिति के क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो आप लोग आगे आए, अपनी आवाज उठाएं। देखो आज का समय ऐसा है, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज के दिन ऐसा है, छीन के जो है मिलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, चीजें इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फिश टाइप के होते हैं, ठीक है, कि मेरा तो हो गया, मैं इसके लिए क्यों करूं। आपके बहन भाई रिश्तेदार भी हैं भाई, मोबाइल उठाओ। अगर आपके माता पिता को नहीं आता तो उनका मोबाइल आप लोग उठाओ, वहां से आप लोग जो है ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है ट्वीट वगैरह करो, रीट्वीट करो, हैशटैग को आगे लेके जाओ, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक भी आप जा सकते हो वहां तक आप लोग जो है इस आवाज को आगे लेकर जाएंगे। ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है, ये आप लोगों का काम है। कल को आप ये मत बोलना कि आज हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, तो कल आप इसके जिम्मेदार खुद होगे, क्योंकि आज आपने ये आवाज नहीं उठाई है। मैं पीछे एक बात बताऊं, सेल्फिश के ऊपर बात आई कि कई बच्चों का, जैसे क्लर्क की, हरियाणा के क्लर्क की बात आई तो कई एक पेपर जो है बड़ा मुश्किल आया था, मैंने उसके बारे में आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट आने लगे। कुछ बच्चों का ठीक है अच्छा पेपर हुआ 2-4 का, तो आपने मैं उन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, पेपर एचएसएससी का कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फिश ना बने, ठीक है, सब एक साथ मिलकर आवाज उठाए। फिर दूसरी बात जो है, अलग अलग ना बटे कि कहीं पर रेलवे का अलग बच्चा है, बैंक वाला अलग बच्चा है कि मैं तो रेलवे का हूं, मैं तो बैंक का हूं, मैं एसएससी का हूं, मैं एचएसएससी को। ऐसे नहीं होना चाहिए, सारे एक ही है, यूनिटी है, सारे एग्जाम एक ही है, यूनिटी होने चाहिए। सारे लोग एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी आप लोगों का काम बनेगा, तभी सरकार आप लोगों की सुनेगी। हमने ताली बहुत बजा दी सरकार के अच्छे कामों के लिए, 370 के लिए, राम मंदिर के लिए। अब अपने हक की भी बारी है, हमारी भी बारी। हम लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं, हमें हमारा हक कब मिलेगा। और साथ में एक चीज और मैं कहूंगा, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां पर मुझे जो है सब्सक्राइबर बटोरने हैं या मेरे को फॉलोवर्स बना रहे हैं। आज मैं उन सब,
टीचर भाइयों की भी बात करने जा रहा हूं जो इस टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। देखो ठीक है, हमारे पास हम लोगों के पास आज सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन अपना थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर हम छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहे हैं, उनके भी खुलने का कोई नाम नहीं है। ठीक है, जब भाई हमारे घर भी हैं, हमारे घर परिवार भी, हमारे साथ और भी छोटे जो है हमारा पियोन वगैरह है, चौकीदार है, और भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका घर कैसे चलेगा भाई? सारी मेट्रो आपने खुलवा दी है, आप लोग बसों को फुल फेस से कुछ भीड़ बाहर से चला रहे हैं, आप लोगों ने बाजार खुलवा दिए हैं, आप लोगों ने सारी चीज ओपन करवा दी है, बाजारों के अंदर भीड़ लग रही है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई बात नहीं करता है। लाखों लोग प्राइवेट स्कूलों की कोई बात नहीं करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई बात नहीं करता है, वहां पर भी लोग हैं, उन लोगों का भी घर बार है, उन लोगों की भी जो है बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों के भी जो है खाने पीने का सामान आता है, वो भी रोटी खाते हैं भाई, उनकी भी बात करे सरकार, जल्द से जल्द इस बात में बात करे। लेकिन हमारा काम तो बाद में होता रहेगा, पहले मेरे लिए मेरे बच्चे मेरे छोटे भाई स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर भला होगा तो हम अपने आप जो है समझ लेंगे कि हमको सब कुछ मिल गया है। तो आप लोग इन हैशटैग्स को ट्रेंड करें, अपना मुद्दा उठाएं, एक दूसरे का भेदभाव छोड़कर आगे इस चीज को ले जाएं। आज आप लोग दब गए तो आपको हर बार दबाया जाएगा, और इस मीडिया की तो ऐसी तैसी पीट दो, मीडिया को आप लोग बॉयकॉट कर दो, अनफॉलो करो, मत करो इन चीजों का। बिल्कुल आप देखेंगे आज तक जैसे जो लोग हैं, या फिर जो आपका एनडीटीवी वगैरह जो भी आप जो है चैनल कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके पास केवल वही घिसे पिटे मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं जिनसे टीआरपी आती है, लोगों को मसाला मिलता है, लोगों को मजे आते हैं, वो ही ये दिखाते हैं। एजुकेशन की बात नहीं करता है। आपको बता दूं, आज ये देश पिछड़ा हुआ है तो इस कारण से, क्योंकि यहां पर एजुकेशन की बात नहीं होती। मैं यूट्यूब की बात करूं, आज यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल गाली गलौच वाला है, जिसके अंदर एक युवा 20 साल का लड़का गाली गलौच बढ़ता है। ये बड़ी विडंबना है कि आज एजुकेशन का सबसे बड़ा चैनल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप छोड़ें, आपकी आवाज जो है आप खुद बुलंद करें, आप आए, हम आप लोगों के साथ हैं। आज अभिनव भाई ने, गगन मैथ जो है भाई, प्रताप भाई ने, राकेश सर ने, और भी बहुत सारे, काजल मैम, बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियो बनाए, मैं भी इंस्पायर हुआ, मैं भी उनके साथ हूं। सब लोग मिलकर आएंगे तो युवाओं का भला हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिल्कुल आप लोगों को ये जो क्रांति हमने शुरुआत की है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आज आप लोग जाग जाते हो ना, तो सच बता रहा हूं, कल ही हमें सब कुछ अपने पास में इन्हीं हैशटैग के साथ में ट्विटर को अपने पास में ट्रेंडिंग में लेके आना है। आज नहीं तो कल हमारी चीजें सुनवाई की जाएंगी। अरे हमारे पास में सब कुछ हमसे छीन लिया गया, एसएससी हमसे छीन ली, रेलवे हमसे छीन लिया, सब कुछ छीनो। और भाई क्या छीनोगे? बेरोजगार करके बिठा दिया, 7-7 महीनों से बच्चे घर पे बैठे हैं, सबसे टीचर घर पे बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है उनके पास में। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे चीजों को अपने पास में? तो थोड़ा सा अब जागो, घर बैठे कम से कम एक मुहिम की अपने पास में हम आप लोगों को बोल रहे हैं, और ये मुहिम आपके सामने लिखी हुई है। तो इस चीज को कल 11 बजे से ट्रेंडिंग में लेके आना है। ट्विटर पे एक ही चीज होनी चाहिए, और ये हैशटैग होने चाहिए। आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांग रहे हैं, कुछ नहीं जाता। आप लोग ट्वीट करें, इन चीजों को रीट्वीट करें। ठीक है, आप लोग ट्विटर हैंडल का यूज करें, फेसबुक का यूज करें, यूट्यूब का यूज करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और भाई हैं उनके भी वीडियो शेयर करें। ठीक है, हमारा वीडियो भी आगे लेके जाएं ताकि सरकार तक ये सब चीजें पहुंचे। इन्हीं बातों, आपको कुछ और कहना है सर इसके बारे में? तो इन्हीं बातों के सामने जितनी भी बातें कहनी थी मैंने कह दी। आप लोग जाग जाएं, हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आप जाग गए, देश का युवा जाग गया, तो सरकार जो है उसकी नींद तो अपने आप उड़ जाएगी। तो इसी के साथ मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम को आगे लेके जाएं, और कल 11 बजे ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को और सोशल मीडिया को हिला डालना है। बिल्कुल हिला डालो। आप लोगों के पास शक्ति है, आप लोगों के पास में पावर है साथियों। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।